जेई एडवांस 2024 का जितने बच्चे एग्जाम दे के आए सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है। सभी बच्चों को मालूम ही होगा केवल एडवांस से आपका आईआईटी मिलता है, बट एडवांस से आपका आईआईटी जोसा काउंसलिंग में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जोसा के अलावा एडवांस से आपका 3 कॉलेज और हैं, पहले 4 थे, आईसर था जो कि अब हट गया, केवल प्योरली आईआईटी से हो गया है। अब आपका रहने वाला है क्या, एक अपना आईएसटी है, इसके अलावा आरजीआईपीटी है, इसके अलावा आपका आईआईपी है। बात करें आज डिस्कस कर रहा हूं पूरा आईएसटी का, इसका ब्रोस्टर रिलीज कर दिया गया है, क्या कट ऑफ जाता है पास्ट ईयर में, साथ में इस साल आपका क्या कट ऑफ वाले बच्चे एलिजिबल रहने वाले जो कि अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका प्लेसमेंट होता है, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके कब कैसे क्या करना है, इसको सेपरेट अप्लाई करना है। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला है। इसके लिए लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो हमेशा लेके आते रहे। अब डिस्कस कर रहा हूँ मेन इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्टली इसरो में होता है। इसरो का मतलब क्या, डायरेक्टली आप गस्टेड ऑफिसर बन जाते हो, समझ रहे हो, जो कि बच्चों को मालूम नहीं होता कि भैया ऐसा भी चीजें होती हैं। सिमिलर टू आईएएस लेवल आपकी जॉब हो जाएगी। एंड जो बच्चे खासकर स्पेस में इंटरेस्ट है, एकमात्र ऐसा कॉलेज जो कि आपके एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बनवाया था, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। एंड ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। ये डिस्कस करते हैं पूरी इंपॉर्टेंट बातें। बात करें इसका आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, आपके सामने ये रिजल्ट आपका जे एडवांस का 9 तारीख को आने वाला है, बट जो आपका आंसर की वो पहले ही आ जाएगी। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे क्या अप्लाई करना रहेगा, कैसे आपका ब्रांच प्रेफरेंस रहेगा, यहाँ पे आपकी 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद एवियोनिक्स वाली ब्रांच, एरोस्पेस एंड डुअल डिग्री आपका रहने वाला है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स में। ठीक है, 3 ब्रांचों कैसे फिल आउट करना डिस्कस कर रहे होंगे। जो आपका क्लोजिंग है 14 जून को क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ आईएसटी एडमिशन रैंक लिस्ट, इसकी अलग से रैंक लिस्ट आती है। जिन बच्चों का नंबर 50 एंड ई सब्जेक्ट में 3 मार्क्स आ रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा अभी। अगला बात करें, क्लोजिंग डेट हो जाएगा नोटिफिकेशन आपका 16 जून को बंद हो जाएगा। ऐसे आपका सीट अलॉटमेंट आपका स्टार्ट हुआ 17 जून से लेकर 8 जुलाई तक। एंड इसके अलावा ज्वाइन करना है एसटी आपको 22 जुलाई को। ठीक है, स्पॉट एडमिशन आपका 9 जुलाई से होगा, कब कैसे क्या होगा मैं अपडेट करता चलूंगा। एंड स्पॉट एडमिशन इफ रिक्वायर्ड अप्लीकेबल मतलब होगा जो बच्चे वेटलिस्ट में रहेंगे उसके लिए आप अलग से अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए जो बच्चों की रैंक पीछे भी है अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। कई बार कोई अगर सीट बचती है तो काफी पीछे रैंक तक एडमिशन होता है, क्योंकि एक बार आपकी आईएसटी की रैंक आ गई दोबारा ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चे सोचते हैं कि भैया एडवांस का एग्जाम मैंने दिया था अब लास्ट में अप्लाई करूंगा, अप्लाई अभी से करके रख दीजिए, अदरवाइज आप स्पॉट में बैठ नहीं सकते हो, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा क्लोजिंग एडमिशन 15 जुलाई को कंप्लीट, क्लास आपकी 27-29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम आपका 22 जुलाई से हो जाएगा। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन कितना रहेगा, मात्र 1000 रुपए। जनरल डब्ल्यू ओबीसी वाले बच्चों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए रहने वाला है, और एसटी के लिए 500 रुपए। अब आगे डिस्कस करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए अगर आपको अपने टाइम के बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए, ये मात्र और मात्र 999 रुपीज का है, बहुत कम टाइम के लिए, अदरवाइज इसका प्राइस इंक्रीज होकर 3000 रुपीज कर दिया जाएगा। फोन सपोर्ट 499 का, इसके प्राइस करके आपको 1499 कर दिए जाएंगे। क्यों भाई, इसमें अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है जो कि कोई नहीं करता है प्रोवाइड। फुल सपोर्ट टिल लास्ट राउंड तक रहने वाला है। एडवांस से आपका आईटी तो मिल ही रहा है, मेन से आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएफ के अलावा आईएसटी, इसकी काउंसलिंग, आरजीआईपीटी, आईआईपी एंड आईसर भी इंक्लूड है। भाई इतने कम प्राइस में कोई नहीं करता। एंड खुद सोचो भाई, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप में होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर जाके लीजिएगा। चॉइस फिलिंग आपका मैं खुद बना के भेज रहा हूँ। फोन सपोर्ट में डिफरेंस रहने वाला है कि आपका 1 टाइम कॉल सपोर्ट है। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके रैंक पे कुछ भी मिला हो, चाहे वो आईआईटी हो, आईएसटी हो, आरजीआईपीटी, आईआईपी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, ये मेरी गारंटी है आपके रैंक आपका बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। भाई सीसैप काउंसलिंग में कॉलेज सबको मिल जाता है, बट ये है कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट मिले, आपकी प्लेसमेंट अच्छी होना जरूरी है। बच्चे गलती यही करते हैं, इतने कॉस्ट में आप खुद सोचिए, ये कॉस्ट भी हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, अदरवाइज ये आपका बिल्कुल कम है। इसका प्राइस अप्रॉक्स 5 to 10 के होना चाहिए, क्योंकि इतने कम में कोई नहीं करता है। ठीक है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ये मेरा पर्सनल रिकमेंड जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेकर लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। अब डिस्कस कर रहा हूँ मेन पॉइंट बात आपके सामने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लास 12 के हिसाब से, तो क्लास 12 के हिसाब से आपका मिनिमम सिमिलर वही 75%, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, बात करें एससी एसटी का आपका 65%। ठीक है, अगला मेन इंपॉर्टेंट बात आपका एलिजिबिलिटी एडवांस से, तो इसमें आपका ये मेन चीज है, ये आप देख सकते हो, बट ये आपका सिमिलर यही 14% मार्क्स एग्रीगेट। तो मतलब क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आपके काउंट करने पे नंबर अगर 3-3 मार्क्स ईच में आ रहे हैं और एग्रीगेट 50,
मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि आपका आईएसटी में रहते हैं, मान लो उनका टोटल आया 120, बट कई बार उनका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं होता, क्योंकि जो एडवांस करता है अप्रोक्स 12-11 मार्क्स के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका 3-3 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। अगर वहां पे आपका एडवांस का कट ऑफ भी क्लियर नहीं है, तो इसमें अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचिएगा भैया मैं एडवांस के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका जेई एडवांस में नंबर, क्योंकि आईएसटी की रैंक अलग से बनती है, आपके नंबर अगर टोटल 50 एंड इंडिविजुअल 3 के ऊपर आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 3-3 मार्क्स, सिमिलर 45 के ऊपर, एससी एसटी में मात्र 1-1 मार्क्स, तो इतना तो सब अप्लाई कर लेंगे जरूर। जो भी बच्चों का कट ऑफ क्लियर होगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है अप्लाई जरूर कीजिएगा। अदरवाइज स्पॉट एडमिशन में आप अप्लाई नहीं किए रहोगे तो बैठ नहीं सकते हो। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, भैया कास्ट प्लीज करवा दीजिए, कास्ट वाली चीज मत रखिएगा, अप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिएगा, हमारे सपोर्ट का जरूर ले लीजिएगा। कोई भी आपकी डिटेल रहेगी, आप सब पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीटेक एरोस्पेस में 60 सीट रहेगी, 6 सीट डब्ल्यूएस की है। ये प्राइम मिनिस्टर वाली स्कॉलरशिप जो आपका श्रीनगर वाले बच्चों के लिए होता है, श्रीनगर जम्मू वाले बच्चों के लिए, उनका अलग से 6 सीट वुमेन के लिए है, टोटल आपकी 25 सीट्स है। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स में डुअल डिग्री वाले में ये सीट होने वाली है, टोटल आपकी 140, मतलब मात्र 374 बच्चे को लेता है। एंड आपको ऑलमोस्ट बच्चे इसरो में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है, ये आपका एरोस्पेस ईसी डुअल डिग्री का आप देख सकते हो। अगला डिस्कस करते हैं, वुमेन सुपर न्यूमेरिक सीट मैट्रिक्स है, ये आपका अलग से 3-3 सीट्स है, टोटल 14 सीट्स हो गई। ऐसे आपका फीस भैया कितनी है, भैया फीस कितनी है, तो आप देख सकते हो फीस आपकी टोटल 91,700 रुपये टोटल सेमेस्टर की। एंड ये सबके लिए नहीं है, इसमें आपका इनकम पे छूट भी है, वो कितना होगा डिस्कस करने वाला। ट्यूशन फीस आपका 62,500 रहने वाली है। ऐसे आपका कंप्यूटर इंटरनेट फीस आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का अगर इनकम ग्रेटर देन 5 लाख रुपीज है तो आपका लगने वाला है क्या, सिमिलर 91,700। बट अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में तो आपकी 50,500 लगने वाली है, ठीक है। अगला बात करें, अगर आपकी पेरेंट की इनकम 1 लाख से नीचे तो मात्र 29,200। बट अगर एससी एसटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए इनकम का कोई वो नहीं है, उनकी 29,200 ही लगेगी, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, भैया प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्लेसमेंट यहाँ पे इसरो का एब्जॉर्प्शन होता है। पहले बात करें यहाँ पे डायरेक्टली इसरो में ले लिया जाता था, बट अभी कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, पिछले 1-2 सालों से, जो आपका इंपॉर्टेंट कि अगर आपका सीजीपीए 6th सेमेस्टर तक मतलब 3rd ईयर तक 7.0 के ऊपर है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहोगे, जो कि आपका इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एंड आपका अगर इसरो में होता है तो आपको 4th ईयर तक 7.5 के ऊपर लेके आना होगा सीजीपीए के, तभी आप इसरो में डायरेक्टली आपकी होगा। एंड जो आपका पोस्टिंग होगा वो सेंटर्स यूनिट्स में कहाँ पे रहेगा, हेडक्वार्टर के द्वारा बनाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्पेक्टिव उनको ऑफर लेटर मिलेगा एंड मेडिकल फिट आपको होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा, जो आप आईएससीआरबी एग्जाम देते हो अलग से, यहाँ पे आप डायरेक्टली एडवांस है, डायरेक्टली आपका हो जाएगा इसरो में। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो बच्चे खासकर स्पेस साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगला डिस्कस करने वाला मैं, भैया इसरो में कितने बच्चों का ऑब्जर्वेशन हुआ है, भाई 2011 में 117 बच्चे, 2012 में 124 बच्चे, 2015 में 102 बच्चे, 2023 में 98 बच्चे। तक कुछ बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ पे नंबर ज़्यादा, यहाँ कम था, भाई यहाँ पे 7.5 के इतने बच्चे थे, जितने को तो सबका हो गया। क्या होता है इसका 100% प्लेसमेंट रेशियो, किसी आईआईटी में नहीं होता है। बच्चे सोचेंगे भाई 98, भाई 98 बच्चे एलिजिबल थे, सबका हो गया। तो आप खुद सोचिए, इतना अच्छा प्लेसमेंट रेशियो कोई नहीं देता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर आपको लगता है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, जो मैं बताया 50 नंबर के ऊपर, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अदरवाइज बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। अब मैंने इंपॉर्टेंट बात, अदर देन इसरो आप देख सकते हो कितनी कंपनी जाती हैं, विजिट करती हैं। आकाश हो गया, इसके अलावा आपकी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये आपका एडोबी हो गई, इग्निटस हो गई, एल&टी हो गई, मैथवर्क हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं। ऐसा नहीं ये एक सालों में आई है, बहुत सारे सालों में आई है। सारी कंपनीज यहाँ लिस्टेड हैं, आप देख सकते हो। खुद सोचो इतने कम बच्चे हैं बट इतनी सारी कंपनी जा रही है। अब भैया कट ऑफ क्या रहता है, तो कट ऑफ बात करें 2023 का, अप्रॉक्स आपका 29% पे आपको आईटी की सीट, मतलब आईटी की सीट मिली हुई है। किसमें, एरोस्पेस में। ईसी में आपका 28%, 29%, मतलब मान के चलो 28% आया नंबर, तो आपको आईएसटी मिल गया। मैंने पहले बताया यही सिमिलर आपका किसका, आईटी का भी रहा है। इसीलिए बोलता हूँ भैया आईएसटी और आईआईटी बिल्कुल सिमिलर पे मिल जाता है। 26% पे आपको ईडब्ल्यूएस में मिला हुआ है, 25 पे यहाँ मिला हुआ है, 25% पे। इसके बाद ओबीसी 26%, 27%, 23%। तो ये मान चलो अगर बात करें भाई अराउंड 105 नंबर तक आपको आराम से आईएसटी मिल जाएगा। जनरल में, ओबीसी में 26%, 27%, मतलब 360 में से आप निकाल लेना, ठीक है। 26% कितना होता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी में 19%, नहीं 14% एंड 15.28%, ये 15 समथिंग %।
एसटी में लगभग 12.5%, 11.5% एंड ये इतना, ठीक है। ऐसे आपका 2022 में लगभग 21%, 20%, 19% में मिला हुआ है, डब्ल्यूएस में लगभग 18% में मिला हुआ है, ऐसे एससी में 11%, एसटी में 9% में मिला हुआ है। 2022 में भी 21 में 8% पे एसटी में मिला है, 8.33% में मिला हुआ है, ऐसे जनरल में 27%, 26% पे भी आपको एक आईएसटी की सीट मिल गई है। तो आप मान के चलो, मुझे ऐसा लगता है 25 से लेकर 28% तक नंबर आ रहे हैं, तो आपको आईएसटी की सीट आराम से मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में लगभग 22 से लेकर 25% पे, ऐसे सिमिलर ओबीसी में रहने वाला है, एसटी का आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी स्पॉट के लिए। फिर से बोल रहा हूँ, बीच बीच में आपको करना क्या पड़ता है, देख सकते हो, आप एलिजिबल तो रहोगे स्पॉट के लिए, बट बीच में आपका वैकेंसी एग्जिस्ट होती है, तो आपका स्पॉट एडमिशन के लिए आपको वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे रहते हैं वही बच्चे एलिजिबल होते हैं, देख लो। But the candidate waiting list aspiring for a seat register themselves for the spot admission with their login credential। तो हर बार लॉगिन करते हैं without paying any fees, जो आप एक बार दियो उसके बिना आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। But the candidate must register online spot round for further consideration। मतलब क्या, हर बार यहाँ पे जब राउंड का रिजल्ट आता है तो आपको वहाँ कंसिडरेशन में करना पड़ता है, अदरवाइज फिर आपको वो मानते हैं कि आपको लाइक आईआईटी की सीट मिल गई, वो सीट मिल गई है, तो आपको वो काउंसिल से बाहर कर देते हैं। तो कैसे कब क्या करना रहेगा, कैसे कंसिडर आप किया जाओगे, सब आपको इस चैनल पे अपडेट मिल रही होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने आपका आईएसटी का बना दिया। अगर आपको ऐसे ही आरजीआई, पीटी, आईपी की वीडियो चाहिए, मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा।